हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 6 ज्योग्राफी हमारी दुनिया भाग 1 और इसका हमारा है अध्याय 5वां दिशाएं डायरेक्शन। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला है प्रमुख दिशाएं कितनी होती हैं। हम लोग सभी जानते हैं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसे प्रमुख दिशा कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा है कुल दिशाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिए पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं और इसके अलावा उत्तर और पूरब के जो बीच का है वो उत्तर पूरब हो गया, पूरब और दक्षिण का जो बीच का है दक्षिण पूरब हो गया, ठीक है। और दक्षिण और पश्चिम का है वो दक्षिण पश्चिम हो गया, और पश्चिम और उत्तर का है वो उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। और एक होता है ऊपर यानी सिर के ऊपर की दिशा, और एक होता है पैर के नीचे की दिशा। काफ़ी अच्छे से समझते हैं। पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण 4 दिशाएं हैं। हम यहाँ से देखेंगे, देखिए उत्तर से हम देखेंगे उत्तर से पूरब, तो ये इसका नाम हो जाएगा उत्तर पूरब। और फिर उत्तर से पश्चिम इसका नाम हो जाएगा उत्तर पश्चिम। पश्चिम उत्तर नहीं होगा, ठीक है। जहाँ से शुरू करेंगे तो वही उसका नाम पहले आएगा। फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे, देखिए दक्षिण, दक्षिण से पूरब तो दक्षिण पूरब हो गया, फिर दक्षिण से पश्चिम ये दक्षिण पश्चिम हो गया। समझ में आ गया। तो ये हो गई कुल 8 दिशाएं, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 10 दिशाएं हो गई। होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है वो। हम यहाँ से देखेंगे, ये दक्षिण है और ये पूरब है। तो कहाँ है, दक्षिण और पूरब के मध्य में है ये बंगाल की खाड़ी। दक्षिण और पूरब के मध्य में है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए खाली जगह को हमें भरना है। हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में है, तो ये उत्तर दिशा में स्थित है हिमालय पर्वत। तो यहाँ पे नज़र डालिए, ये हो गया पूरा उत्तर दिशा, तो ये नेपाल है और ये पूरा भाग यहाँ से देखिए ऐसे हिमालय पर्वत स्थित है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दूसरा, उत्तर तथा पूरब के बीच डैश दिशा होती है। तो मैंने आपको बताया यहाँ से हम देखेंगे उत्तर और पूरब के बीच तो होती है उत्तर पूरब की दिशा, तो हमें भरना है उत्तर पूरब। इसके बाद देखिए तीसरा, अरब सागर बंगाल की खाड़ी से डैश दिशा में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पश्चिम में अरब सागर, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में कौन सा है, अरब सागर है। तो ये हो गया पश्चिम हमारा। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ होता है तीसरा। पहला है आपके स्कूल के उत्तर दिशा में क्या है। देखिए ये प्रश्न जो है ये निजी प्रश्न है, आपको अपने से करना है। आपके विद्यालय की उत्तर दिशा में क्या है, फिर भी हम इसका आंसर देखिए आपको बताते हैं। आपके बुक में जो पिक्चर दी गई है यहाँ पे विद्यालय है और इसके उत्तर दिशा में देखिए एक पेड़ है, ठीक है। और इसके आगे क्या है, सड़क है, आने जाने का रास्ता है, तो हम यही लिख देंगे। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, हमारे विद्यालय के उत्तर दिशा में एक पेड़ है। यह पेड़ सड़क के किनारे है जहाँ से अपने घर से विद्यालय और विद्यालय से घर आने जाने का रास्ता है। इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, ध्रुव तारा किस दिशा में नज़र आता है। तो यहाँ पे नज़र डालिए आप, रात के वक्त देखिए, रात के वक्त आप देखेंगे सप्तर्षि मंडल है ये रहा, और सप्तर्षि मंडल के ठीक इसके पहले तारे के सीधे दिशा में जब आप जाएंगे यहाँ पे तो ये मिलेगा आपको ध्रुव तारा, और ये उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, सूचित करता है। समझ में आ गया। मिलता है जब आप सप्तर्षि मंडल का पहले तारे के ठीक सीधे देखेंगे तो ध्रुव तारा निकलता है जो उत्तर दिशा को बताता है। देखिए इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में उगता है। यह एक संकेत के रूप में दिशाओं को खोजने की मदद करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद तीसरा सवाल, दिशा सूचक यंत्र से दिशा की जानकारी कैसे करते हैं वो बताना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, दिशा सूचक यंत्र से एक सुई लगी रहती है उसमें, जिसमें दोनों छोर पर चुंबकीय शक्ति होने के कारण हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ घूमता है, जो हम दिशा का ज्ञान कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, आपका घर विद्यालय से किस दिशा में है। देखिए इसका आंसर आप अपने से भी कर सकते हैं, आप लिखेंगे या आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेरा घर विद्यालय से उत्तर दिशा में है।
इसके बाद पांचवा, आपके मित्र के घर विद्यालय से किन किन दिशाओं में है, वो हमें बताना है। तो ये भी आप अपने से आप कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हमारे मित्र पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणी चारों मुख्य दिशाओं में रहते हैं। इसके बाद देखिए सवाल है 6 नंबर, आपके विचार से आपके गांव मोहल्लों को सुंदर बनाने के लिए किन किन परिवर्तनों की ज़रूरत है। तो देखिए आपके विचार से तो हम विचार देंगे अपना है। हमारे विचार से गांव मोहल्लों को सुंदर बनाने के लिए पहला है स्वच्छता अपनानी चाहिए। गांव मोहल्ले स्वच्छ हो, सफाई पे ध्यान देना चाहिए। कूड़ा कचरा जो कूड़ा है जहाँ तहाँ नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में रखना चाहिए। और प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 7वां, इस परिवर्तन से वहाँ के मानचित्र में क्या क्या परिवर्तन आएगा। तो इस परिवर्तन से वहाँ के मानचित्र में स्वच्छता होगी, ठीक है, लोग स्वस्थ होंगे, बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए बिहार के नक्शे से विभिन्न दिशाओं में स्थित स्थानों को पहचान कर हमें दिशा को चयन करना है, चुनना है। देखिए हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, जो सबसे ऊपर होगा वो उत्तर होगा और नीचे होगा वो दक्षिण होगा। इस साइड होगा पूरब और इस साइड होगा पश्चिम, ठीक है। लेकिन ये बिहार का नक्शा है तो वही होगा